हाय हेलो। अब हम पढ़ेंगे कुकिंग के इफ़ेक्ट्स और उसके मेथड्स के बारे में कि कुकिंग की प्रिपेयरिंग के दौरान हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुकिंग का मतलब होता है हिंदी में पकाना। किस तरीके से हम अपने फूड को कुक करते हैं ये हम और उसके इफ़ेक्ट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द फूड्स लाइक सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मीट हैव टू बी कुकड बिफोर ईटिंग। सही कह रहा है ये कि कोई सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स आप डायरेक्टली नहीं खा सकते, मीट को भी हम डायरेक्टली नहीं खा सकते। इसको पहले हमें प्रोसेस करना पड़ता है, पहले हमें इसको कुक करना पड़ता है। क्यों? जिससे कि ये टेस्ट बिकम टेस्टी, कलरफुल, अट्रैक्टिव एंड इजीली डाइजेस्टेबल। डाइजेस्ट करने में भी आसानी होती है कुकिंग वाले फूड्स को खा, और वो कलरफुल, अट्रैक्टिव भी दिखते हैं और टेस्टी भी होते हैं, फ्लेवर भी अच्छा मिल जाता है। कुकिंग के सोर्सेज क्या क्या हैं? कुकिंग के कौन कौन से सोर्सेज है? पहले के ज़माने में हम लकड़ी को जला के पकाते थे फूड को। फिर सेकंड है केरोसिन ऑयल, और गैस पे भी आजकल हम गैस पे भी हम कुकिंग करते हैं फूड की। और एक नया है इलेक्ट्रिक ओवन पे भी हम उसकी कुकिंग करते हैं। फिर है माइक्रोवेव पे भी हम क्या बाय रेज के द्वारा भी हम क्या बोलते हैं कुकिंग करते हैं। ठीक है ना। तो ये हुआ कुकिंग के कैसे सोर्सेज हैं। अब कॉजेज ऑफ कुकिंग फूड। कुकिंग करने से हमें क्या 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 कारण होता है कि हम कुकिंग करते हैं फूड की। कुकिंग इम्प्रूव द अपीयरेंस, फ्लेवर, टेस्ट, डाइजेस्टिबिलिटी एंड मोस्टली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये स्टेरलाइज कर देता है फूड को, और इसमें से जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। और क्या हो जाता है फूड क्या है जो न्यूट्रिशियस क्वालिटी का हो जाता है और टेस्टी हो जाता है फूड। उसके फ्लेवर में भी और अपीयरेंस में भी बहुत फर्क पड़ता है। ये हुए कॉजेज ऑफ कुकिंग फूड। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फूड फॉर कुकिंग। हमें कुक क्यों करते हैं हम? ताकि हम कुक करने से पहले हमें क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है फूड के लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें करनी पड़ती है क्लीनिंग। कोई भी फूड है उसके बाद अनवांटेड जो डर्ट होती है, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो सरफेस पे लगे हुए होते हैं, उनको रिमूव करना जरूरी होता है। वो कैसे रिमूव होता है? बाय क्लीनिंग के द्वारा रिमूव होता है। जैसे लीव्स हो गई, गंदी पत्तियाँ हो गई, येलो कलर का पार्ट हो गया, और जैसे कि मिट्टी हो गई, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे लगी हुई, इंसेक्ट्स हो गए, जानवर हो गए, और पत्थर हो गए, कंकर हो गए, तो उनको साफ करने के लिए हम क्लीनिंग करते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ क्लीनिंग। तो कोई भी फूड को कुक करने से पहले हमें क्लीनिंग करना जरूरी है। नेक्स्ट है छीलना। पीलिंग का मतलब क्या होता है? छीलना। कोई भी फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल होता है उसकी आउटर सरफेस को रिमूव करना जरूरी होता है, जिससे कि क्या है कि कुक इजीली डाइजेस्टेबल हो जाए और इजीली कुक भी हो जाए। ठीक है ना। जो डर्टी पार्ट होता है, बाहर की पार्ट जो डर्टी होता है वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, उनको क्या है उनके डर्टी पार्ट को रिमूव करना पड़ता है, जिससे कि टेस्टी हो जाए फूड। इसलिए हमें इसको क्या है रिमूव करना जरूरी है पीलिंग में। जैसे कि टिंडा, कटहल, और जैसे आलू हो गए, बैंगन हो गया, टमाटर हो गए। ठीक है ना। तो इनको क्या है कि हमें इनको छीलना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या करते हैं हम? कटिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं? इसकी कटिंग करते हैं फूड की कटिंग करने से क्या होता है कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और कुकिंग करने में आसानी होती है। ठीक है ना। कटिंग इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज हेल्प्स टू क्रिएट वैरायटी इन द फॉर्म्स ऑफ कुक्ड फूड। और इसमें वैरायटी भी आ जाती है फूड में। और ये क्या है कि एयर और हीट सोर्स के में भी आ जाता है, मतलब एयर और हीट से भी ये एक्सपोज हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हुआ कटिंग का मतलब क्या हुआ? काटना फूड को बाय नाइफ। ये चक्कू के द्वारा या बाय इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम इसको कटिंग करते हैं फूड को, नाइफ के द्वारा। और भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे कि हम कट करते हैं जल्दी। ठीक है। पीलिंग के बाद हमने कटिंग पढ़ा। कटिंग के बाद हम पढ़ेंगे पाउंडिंग का मतलब क्या हुआ? स्मैश करना, फूड को बीट करना। तो फूड को बीट करते हैं हम, और जैसे राइस चावल को भी हम इजीली कुक करने के लिए, मीट को कुक करने के लिए हम उसको फ्लैटन करते हैं, उसको बीट करते हैं, जिससे क्या होता है कि इजीली कुक फूड इजीली हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पाउंडिंग बोलते हैं। पाउंडिंग का मतलब क्या हुआ कि इसकी थिकनेस को रिड्यूस करना। जो भी फूड की थिकनेस है, जैसे मीट हो गया, राइस हो गया, तो इसकी थिकनेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कुकिंग करते हैं। ठीक है ना।
नेक्स्ट है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब हुआ ग्राइंड करना फूड को, क्या ग्राइंड करना, जैसे कि स्पाइसेस, सीरियल्स एंड ग्रेन्स है, इनको क्या करना, इनका पेस्ट बनाना पड़ता है। चटनी का पेस्ट बनाया अपन ने, स्पाइसेस हो गए, इसको भी ग्राइंड किया हमने, मतलब मिक्सी में इसको पीसा, इसको पीसना कहते हैं, जैसे कि पीसा हमने, तो उससे क्या हो जाता है कि जैसे टमाटो सॉस हो गया तो इसकी चटनी बना ली, दाल का पेस्ट बना लिया, जिससे वड़ा बना लिया अपने, और जैसे इडली सांभर है तो ये सबके इनके पेस्ट बनाने पड़ते हैं हमें, ठीक है ना। तो इससे ग्राइंडिंग हो जाती है, ठीक है। ग्राइंडिंग के बाद हम पढ़ेंगे सोकिंग। सोकिंग हम करते हैं रात को, उसको पानी में डाल के भिजो के रख देते हैं, पल्सेस एंड लिगम्स को, दालों को, जिससे कि फ्यू आवर्स में ये क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट पार्ट हो जाता है, तो इससे सोकिंग हो जाता है। इसको कहते हैं फॉर क्विकर कुकिंग, कुकिंग की क्विकर करने के लिए हम इसको सोकिंग करते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे मिक्सिंग। मिक्सिंग में क्या होता है, जैसे कि फ्रूट्स एंड मिल्क, इन्हें मिल्क शेक बनाना, कर्ड बनाना, कर्ड कैसे, लस्सी में पानी मिलाना, तो ये मिक्सिंग करते हैं ना हम। ये मिक्सिंग करना भी क्या है, जैसे खिचड़ी बनाना, गरम मसाले बनाना, तो इससे क्या होता है कि शेप, फॉर्म, टेक्सचर, फ्लेवर और समटाइम्स इवन कलर में भी हम मिक्सिंग करते हैं, जैसे कि कुकिंग के दौरान इसको क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी दिखे थोड़ी इसके अंदर, कुकिंग में क्या हो, क्रिएटिविटी दिखे, इसलिए हम इसको मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग का मतलब मिक्स करना फूड को, ठीक है ना, ब्लेंड करना, ठीक है ना, ओके, मिक्सिंग हुआ। मिक्सिंग के बाद स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग मतलब अंकुरण करना, जर्मिनेटिंग करते हैं, मतलब इसको स्प्राउटिंग करते हैं फूड की, ठीक है ना। तो स्प्राउटिंग मतलब होता है जर्मिनेशन करना। आफ्टर प्रिलिमिनरी सॉकिंग दे आर लूजली कवर्ड बाय डैम्प क्लॉथ एंड अलाउड टू जर्मिनेट। द स्प्राउटेड प्रोडक्ट इज यूज्ड इन सलाद, चाट एंड एटसेट्रा। स्प्राउटिंग का मतलब क्या होता है, जर्मिनेशन करना, अंकुरित करना। रात को हम इसको भिजो के रख देते हैं पानी में, और तो सुबह उठ के देखते हैं तो हमें क्या दिखते हैं, स्प्राउट हुए हुए दिखते हैं, अंकुरित हुए हुए फूड दिखते हैं। तो ये क्या होता है, लिगम्स एंड ग्रेन्स का अंकुरण करना हो गया, ठीक है ना। फिर आता है फर्मेंटिंग। फर्मेंटिंग जैसे कि कर्ड क्या होता है, फर्मेंट करके बनाया हुआ होता है। इसमें क्या करते हैं हम, फूड ग्रेन्स और फ्लोर्स आर मिक्स टुगेदर विद द पल्स पेस्ट एंड अलाउड टू बिकम सॉर। इसको ये खारा पड़ जाता है फूड इसमें, फर्मेंटिंग में, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल हो गया डोसा, इडली, ढोकला, भटूरा, ब्रेड, ये सब क्या है, और खमीर, ये सब क्या है, फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है, स्पॉन्जी बनाता है और सॉर बनाता है, फर्मेंट करता है फूड को। तो दिस इज अ प्रोसेस बाय विच फूड ग्रेन्स और सीरियल पल्सेस आर मिक्स टुगेदर विथ पल्स पेस्ट एंड अलाउड टू बिकम सॉर, ठीक है ना। ये हुआ सॉर। ये हुए कुकिंग मेथड्स के इफेक्ट, और उसको प्रोसेस करने से पहले हमें क्या क्या करना पड़ता है इसके बारे में, मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अपन कुकिंग मेथड्स, ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।